रथ यात्रा से पहले भगवान बहुत बीमार थे। भगवान किसी को दर्शन भी नहीं दे रहे थे। भगवान बहुत कष्ट में थे। जगन्नाथ भगवान पूरे जगत के भगवान और कष्ट में। भगवान तो हमारे कष्ट दूर करते हैं ना, तो फिर वो कष्ट में कैसे हो सकते? ये प्रश्न हमारे दिमाग में आता है ना। बिल्कुल, भगवान भी बीमार होते हैं। भक्तों के वात्सल्य के चलते, भक्तों के भाव के चलते भगवान भी बीमार होते हैं। इसकी पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक जगन्नाथपुरी में रहने वाला भगवान जगन्नाथ का भक्त था, जिसका नाम था माधवदास। माधवदास भगवान जगन्नाथ की बहुत पूजा करता था, उन्हें बहुत मानता था, दिन रात उनके नाम का जाप करता था। एक बार माधवदास बहुत बीमार पड़ा। दुर्बलता की वजह से वह पलंग से उठ भी नहीं पा रहा था और अचेत अवस्था में पहुंच गया। उसकी सहायता करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं। तो भगवान जगन्नाथ स्वयं उसकी सहायता करने, सेवा करने के लिए उसके पास आए और उसके गंदे कपड़े भी भगवान ने धोए और उसका जो शरीर है गीले कपड़े से साफ किया, उसकी खूब सेवा की। भगवान जगन्नाथ सेवा कर रहे थे कि अचानक माधवदास चेतना में आ जाता है और वह देखता है कि स्वयं भगवान जो है उसकी सेवा कर रहे हैं। तो वो बड़े आश्चर्य के साथ खड़ा हो जाता है, भगवान को प्रणाम करता है और कहता है कि मुझ जैसे तुच्छ प्राणी की आप सेवा कर रहे हैं, जबकि आप चाहते तो मुझे चुटकियों में सही कर सकते थे। इस पर भगवान जगन्नाथ जवाब देते हैं कि बिल्कुल, मैं चुटकियों में तुम्हें सही कर सकता था, लेकिन तुम्हारा बीमार होना तुम्हारे जन्म के साथ ही निश्चित हो गया था। यह तुम्हारा प्रारब्ध था, तुम्हारे कुछ पिछले जन्म के कर्म हैं, जिसकी वजह से तुम्हें यह दर्द, ये पीड़ा भुगतनी ही थी। और अगर मैं तुम्हें चुटकियों में सही कर देता तो इस पीड़ा को, इस प्रारब्ध को तो तुम्हें भुगतना ही था, तो इसके लिए तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ता। लेकिन अब तुम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो और तुम्हारे लिए 30 दिन की पीड़ा जो है लिखी गई थी, लेकिन 15 दिन की पीड़ा तुम भोग चुके हो। लेकिन तुम्हारे भावों को देखते हुए मैं वह पीड़ा स्वयं लेने के लिए तैयार हूँ। और भगवान ने वह पीड़ा, वह बीमारी स्वयं अपने ऊपर ली। अब बीमार होने के लिए कोई ना कोई कारण तो चाहिए ही। तो भगवान ने 108 घड़ों से स्नान किया और फिर वे बीमार पड़ गए और 15 दिन की जो पीड़ा थी माधवदास की, वो उन्होंने स्वयं भी भुगती। और यह प्रथा आज भी चली आ रही है कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा से आषाढ़ शुक्ल पक्ष तृतीया तक भगवान बीमार रहते हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को उन्हें गर्भगृह से निकाला जाता है सुभद्रा और बलभद्र के साथ, और उन्हें 108 घड़ों से स्नान करवाया जाता है और भगवान बीमार पड़ते हैं। उन्हें तीव्र ज्वर होता है और ऐसे में उन्हें उनके कक्ष में एकांत में रखा जाता है। उस वक्त भगवान भक्तों को दर्शन नहीं देते और उनके कक्ष में केवल वैद्य का जाना ही उचित माना जाता है। वैद्य जाते हैं, उन्हें काढ़ा देते हैं, दवाइयाँ देते हैं। इसके अलावा जो सेवा करने वाले जो पंडित हैं वे जाते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं और भोजन में उन्हें खिचड़ी, जूस और जितने भी हल्के आहार होते हैं वो दिया जाता है और रात्रि में उन्हें मीठा दूध दिया जाता है। इस तरह से भगवान जगन्नाथ भोगते हैं अपने भक्त के प्रेम के खातिर। और फिर जब वे स्वस्थ हो जाते हैं तो उसके दूसरे दिन उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। तो ये है भगवान जगन्नाथ के बीमार पड़ने की कथा। ऐसे ही जानकारियों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे चैनल पर। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और जिस भी विषय पर आप जानकारी चाहते हैं मैं कोशिश करूंगी कि वो जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊं। मुझे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।